मेरे स्पाइन की हड्डी क्रैक हो गई थी, तो ये ऑपरेशन कराने के लिए। हम बात करते हैं अबाउट अ पेशेंट जिनको गिरने के चलते स्पाइन में एक फ्रैक्चर हो गया था, टू बी प्रिसाइजली L1 का फ्रैक्चर हुआ था, जिससे उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन था, यहाँ पे नसों पे दबाव भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। बोले कि आपको ऑपरेशन होगा और आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा, ऑपरेशन आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिकॉज शी वॉज क्वाइट ओबीस, तो ये हुआ कि एंड बिकॉज द एज फैक्टर्स वी डिसाइड नॉट टू डू एनी ओपन सर्जरी फॉर हर, वी डिड अ मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि ना कि ओपन करके स्क्रू लगाते हैं बल्कि मशीन से देखते हुए मशीन के द्वारा ही हम लोग स्पाइन को स्क्रू से फिक्स कर देते हैं और नस पे से सारा दबाव हटा देते हैं। हमारे तो ऑपरेशन में बहुत ही अच्छा लगा, हम बिल्कुल चलने फिरने लगे, बिल्कुल ठीक हो गए। सो दिस इज़ एन हाईटेक सर्जरी जहाँ पे कोई ऐसा ब्लड लॉस नहीं होता, पेन कम होता है, पोस्ट ऑफ रिहैब जल्दी होता है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपने सेम डे चलने फिरने भी लगी आफ्टर द सर्जरी, पेन उनका रिड्यूस हो गया ना। आज की डेट में आई मीन इट इज़ नाउ लाइक प्रॉब्ली 3 मंथ्स डाउन द लाइन वो अपना बहुत खुश हैं, सारा काम खुद से कर रही हैं, अपना नॉर्मल जीवन जी रही हैं। पहले तो बिल्कुल भी चल नहीं बैठ भी नहीं पाते थे, अब तो बिल्कुल बैठ भी जाते हैं, चलने भी लगते हैं, टहलने भी थोड़ा बहुत जाते हैं। कहने का मतलब अगर हमें स्पाइन में फ्रैक्चर भी हो जाए, हम मोटापे का शिकार हो, हमें वेरियस प्रॉब्लम्स हो, चाहे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज डील विद इट। तो हम स्पाइन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के चलते डील कर सकते हैं, हमें कोई ऐसी ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है मैक्सिमम ऑफ द केसेस, जिससे कि हम पेशेंट को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। सो कहने का मतलब नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ स्पाइन सर्जरी। थैंक यू।